राम रहीम सीरीज़ की बेहतरीन कॉमिक्स में से एक थी शैतान का टोप। और उस ज़माने के कहानियों का कुछ क्रेज़ ही अलग होता था, कुछ दुनिया ही अलग होती थी। ये एक ऐसी दुनिया होती थी जिसमें हम खो जाते थे। बाद में हमारे सरप्राइज़ को बढ़ाया था चंद्रकांता टीवी सीरियल ने। खैर, बिमल चटर्जी इसके राइटर हैं और कदम स्टूडियो का चित्रांकन है। शुरुआत होती है रहीम के डुप्लीकेट हाथ से, जो उसे आकाश का जादूगर कॉमिक्स में मिली थी। और ये अपने हाथ की बदौलत कोई टोपी तक पहुंच जाता है। ये कोई फैंसी ड्रेस में टोपी पहन करके ये जाने वाला होता है, थोड़ी फास्ट। इसको मैं सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका फुल वीडियो अपलोड किया हुआ है। राम टोपी तो पहन लेता है, मगर टोपी पहनने का उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट होता है। फैंसी ड्रेस पार्टी में जाने को तैयार हो रहा है राम, और आकाश में बहुत दूर शून्य में कुछ लोग तैयार हो रहे होते हैं राम को पटखनी देने के लिए। इधर राम के अंदर कुछ शैतानी पावर्स भी आ जाती है। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। उफ, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसे किसी तरह कोठी के स्ट्रॉन्ग रूम में बंद कर दूँ तो ठीक रहेगा। ही भाग मत मूर्ख, अब तुम बच नहीं पाओगे। तो यहाँ पर राम बन जाता है शैतान के रूप में, और रहीम किसी प्रकार से उसे रूम में बंद कर देता है। और किसी चीफ मुखर्जी को फ़ोन करने लगता है रहीम। जी हाँ, मैं सच कर रहा हूँ, आप फ़ौरन आइए और मेरा सुपर सूट भी लेते आइए, शायद उसे काबू करने में काम आए। शीघ्र ही कलर लगाओ की कोठी पर। यह सब कैसे हुआ रहीम? ठीक उसी सब है, कुछ ही छोड़ो बात। चामुंडा इसी दीवार के पीछे है। धड़ाक, पथरीला तोड़ दाड़ो इस दीवार को। शायद ये बंदा भी फैंटास्टिक फोर के एक कैरेक्टर से इंस्पायर है, जो कि पत्थर की तरह होता है, पत्थर की तरह पूरी तरीके से। स्टॉर्म रूम की पिछली दीवार के निकट पहुंचकर, यह दीवार तो फौलाद की है, इसे तोड़ना आसान काम नहीं है। पीछे हटो, मैं अभी इसे मोम की तरह गला देते हूँ। शाबाश कालिका, हम महान शैतान के गुलाम हैं। मेरा नाम माकड़ा है। हा 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 हा। कौन? किर किर शू शू शू। मेरा नाम कालिका है, मेरा नाम पथरीला, और मैं चमगादड़। हाँ, स्वामी से मुझे पैगाम मिल गया था कि तुम लोग मेरी मुक्ति के लिए आ रहे हो। हैं या अंदर से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, दरवाज़ा खोलो जल्दी। तो शैतानों की टोली को देखकर रहीम आज़ाद हो जाता है, और वे लोग उसको ले करके निकल जाते हैं छत तोड़ते हुए। अंकल बाहर चलिए, जल्दी चलिए। और रहीम अपना सुपर सूट भी पहन लेता है, लेकिन वो लोग ऊपर उड़ते ही चले जाते हैं। ये ईश्वर है, ये हकीकत है, या कोई भयानक सपना? देखते देखते हुए पांचों शून्य में जाकर विलीन हो गए, और पीछे छोड़ गए रहीम और अंकल मुखर्जी को, जो आपस में डिस्कशन करते हैं कि क्या बला रही है ये। चामुंडा हाजिर है स्वामी, शाबाश, इसे यही छोड़ दो और जाकर आराम करो। चारों के जाने के बाद शैतान ने राम को अपनी शैतानी शक्ति में जकड़कर भूतकाल में पहुंचा दिया। याद करो चामुंडा, अपने पिछले जन्म को याद करो। क्या कुछ याद आया? हाँ स्वामी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। 2000 साल पहले की बात है। उस दिन मुझे आपने बुलाकर कहा था, तो मेरे सबसे प्रिय व योग्य शिष्य हो चामुंडा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण अभियान के लिए पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। पृथ्वी के सूर्य नगर राज्य में काली मंदिर में ब्रह्मांड के सभी देवी देवतियों
देवताओं की मिलीजुली शक्तियों से भरपूर एक ऐसी चमत्कारी दंडिका रखी है जिसे पाकर हम तीनों लोगों के स्वामी बन सकते हैं, लेकिन उसे पाने में सबसे बड़ी रुकावट है महर्षि मुनिदेव, जो उस दंडिका का संरक्षक है। यूँ तो मुनिदेव इन दिनों हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए गया है, किंतु दंडिका की रक्षा के लिए वह अपने 4 बेहद शक्तिशाली शिष्यों को मंदिर में छोड़ गया है, जो दिव्य शक्तियों के महान ज्ञाता हैं। इसका नाम ताड़िका है। यह अग्निदेव के अंश की शक्ति का एक अंश है। यह पंखराज बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी शक्तियों के स्वामी, और यह है सर्पदूत इच्छाधारी शक्तियों का स्वामी। मंदिर की रक्षा करने इसे नागराज वासुकी ने स्वयं पृथ्वी पर भेजा है। और यह है तिलिस्मराज, तिलिस्मी और तांत्रिक शक्तियों का महान गाता। तुम्हें इन सबसे टकराकर दंडिका तक पहुंचना होगा। बोलो, कर सकोगे ऐसा? चामुंडा आपके हर आदेश को अपने प्राण देकर भी पूरा करेगा स्वामी। शाबाश चामुंडा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लो मेरा यह टोप, जब तक यह तुम्हारे शरीर पर रहेगा तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। अब जाओ, जाकर आराम करो, कल तुम्हें अपने अभिमान पर रवाना होना है। जो आज्ञा स्वामी। अगले दिन मैं पृथ्वी की तरफ बढ़ चला। हा 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 हा। पृथ्वी पर आकर मैंने छोटे मोटे पिशाचों को अपना दास बनाकर पिशाचों की सेना बनाई। जय शैतान। हा 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 हा। और उन्हें लेकर काली मंदिर जा पहुंचा था। हमें बहुत सावधानी से अंदर घुसना होगा, समझे? अभी हम कुछ ही आगे बढ़े थे कि रुक जाओ, यहाँ अदृश्य अग्नि किरणों का जाल है। सब पीछे हट जाओ, मैं इस जाल को तोड़ता हूँ। तड़ाक तड़। जाल टूट चुका है, आगे बढ़ो। तभी उफ ओ, अग्नि जाल को तूने तोड़ दिया, लेकिन मुझसे कैसे बचेगा दुष्ट? ओह ताड़िका, तेरी शक्तियों का भी जवाब चामुंडा के पास है। ओह, सब व्यर्थ है, मेरे आगे तेरी एक भी शक्ति काम नहीं कर सकती। तो मंदिर के पास भटकने का दंड अवश्य मिलेगा दुष्टों। उफ, इस तरह तो ये मेरे सभी पिशाचियों को समाप्त कर डालेंगे। इन्हें फौरन समाप्त करना होगा। बचाओ। दूसरे क्षण इसके लिए मुझे नरकास्त्र, नरकराज के रक्तास्त्र का प्रयोग करना होगा। बचाओ। उसके ऊपर पहुंचते ही मैंने रक्तास्त्र उस पर चला दिया। चामुंडा की शक्ति अपार है, उनसे कोई नहीं जीत सकता। कुछ ही पलों में वो पिघलकर मिट्टी में जा मिली। यह ख़त्म हो चुकी है। अब आगे बढ़ो साथियों। लेकिन अभी हमने पहला कदम ही आगे बढ़ाया था कि पंखराज नहीं, तेरी मृत्यु। सक 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 कहने के साथ ही ठक 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 खच ओ। अपने घातक तीरों को एक बार उसने मेरी तरफ भी छोड़ी। मैं संभल चुका था, लेकिन तड़ाक तड़ 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 तड़ा। तेरी शक्तियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।